अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ वबरकातुह। कैसे हो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने और नमाज़ी बच्चों। यकीनन अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मिलके दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता करे। हम ना सिर्फ अपनी इस्लाह करें बल्कि दूसरों की हिदायत का जरिया बन जाएं। या अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हलाल और जायज़ रिज़्क़ में वुसअतें बरकतें अता कर, आमीन। आज की कहानी का अनवान है शहद की मक्खी और रीछ। एक बड़े से जंगल में शहद की मक्खियों का बसेरा था, जिसमें वो बड़ी खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी। हर मक्खी दूसरे की मुआवन और मददगार थी और हर एक ने अपने ज़िम्मे अलग अलग काम लिए हुए थे। कुछ मक्खियाँ अंडों पर मुकर्रर थीं तो कुछ सारा दिन घूम फिर कर फूलों का रस जमा करके लाती, और एक जसामत में कुछ बड़ी मक्खी थी जो कि सबकी सरदार थी। वो मलका कहलाती थी। एक दिन एक सरकश रीछ ने उस तरफ रुख किया। जब वहां से गुजरा तो शहद की खुशबू ने उसे बेचैन कर दिया। वो तलाश करने लगा और कुछ ही देर बाद सुराग लगाने में कामयाब हो गया और छत्ते तक पहुंच गया। जब मक्खियों ने रीछ को आते देखा तो बेचैन हो गईं और खौफ से इधर उधर उड़ने लगीं। मलका मक्खी ने सबको इत्मीनान दिलाया और आगे बढ़कर रीछ को कहा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम अमन और सलामती से जिंदगी गुजारना चाहती हैं। रीछ ने जवाब दिया, मैं भूखा हूँ, मुझे शहद चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं कहता। मलका ने जवाब दिया, ये शहद बड़ी मुशक्कत से हासिल होता है, हम अपना हक तुम्हें क्यों दें, जबकि हमारे बच्चों की ग़िज़ा में सिर्फ यही है। ये जवाब सुनते ही रीछ गुस्से से भभर गया और जोर जोर से दरख्त को हिलाना शुरू कर दिया ताकि शहद का छत्ता नीचे गिर जाए। मक्खियां बेचारी चीखने लगीं और खौफ से कपकपी तारी हो गई। तो मलका ने कहा, रुको रुको, शहद ले चलो। ये सुनकर रीछ रुक गया और कहा, सिर्फ आज नहीं बल्कि रोजाना शहद मेरे दरवाजे के सामने रखोगी। मलका ने कहा, ठीक है, चलो रोजाना रख देंगे। अगले दिन बड़ी मुशक्कत से शहद जमा किया और शाम को सारा शहद रीछ के दरवाजे के सामने रख दिया। रीछ आया और मजे से हड़प कर गया। दिन गुजरते रहे, बेचारी मक्खियां भूख से बेताब रहती। मलका उन्हें देखकर खून के आंसू रोती। एक दिन मलका की बहन, जो कि खुद भी दूसरी जगह मलका थी, मिलने आई और ये बहुत समझदार थी। देखा तो मलका समेत सब मक्खियां परेशान। वजह पूछी तो मलका ने रीछ का किस्सा सुनाया और कहा, हम तो बेजार हो गए हैं, दिन भर की थकावट अलग और बच्चों की भूख की बुलबुलाहट से रात का सुकून भी खत्म हो जाता है। ये वाकया सुनकर उस मलका को बहुत दुख हुआ और गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद एकदम उछली और कहा, मेरे जहन में एक तरीका आया है, लेकिन इसमें हमें रेशम के कीड़ों की मदद लेनी पड़ेगी। चुनाचा कुछ मक्खियां करीब ही मौजूद कीड़ों के पास गईं और उनसे रेशम के धागे ले आईं। फिर दानिश्वर मलका मक्खी ने कहा, इन धागों से एक जाल तैयार करो। जाल तैयार हो गया। फिर सारी मक्खियों को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक जमात शहद के बर्तन में छुप कर बैठ गई और दूसरी जमात एक दरख्त की आड़ में छुप गई, जहां बैठकर रीछ शहद खाता था। रीछ आया और शहद का बर्तन लेकर मामूल के मुताबिक दरख्त के करीब बैठ गया। जैसे ही बर्तन का ढक्कन खोला तो छुपी हुई मक्खियां बाहर निकल आईं और रीछ पर हमला आवर हो गईं। इधर से दूसरी भी मक्खियां निकल आईं और ऊपर से उस पर जाल फेंका और हमला तेज कर दिया। रीछ के लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से भागा, यहाँ तक कि जंगल छोड़ने पर मजबूर हो गया। मक्खियां मलका की बहन से बहुत खुश हुई और एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया, जिसमें इस दानिश्वर मक्खी का शुक्रिया अदा किया और फिर दोबारा अमन और सलामती की जिंदगी बसर करने लगी। प्यारे साथियों, कमजोरों पर रौब डालना, उनको तंग करना, उनकी चीजें हथिया लाना, ये सब जुल्म है और जुल्म का अंजाम बहुत भयानक होता है।
ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کمزوروں کے ذریعے اس طاقتور ظالم کا سر نیچا کر دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کمزور ساتھی کو نہ تنگ کریں اور نہ تکلیف پہنچائیں۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے شہد کی مکھی اور ریچھ کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، مکھیاں ریچھ کو دیکھ کر ڈیش ہو گئیں، یعنی ان پر کون سی کیفیت طاری ہو گئی، وہ آپ نے بتانی ہے، وہ کہانی میں بتائی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، ریچھ نے شہد نہ ملنے پر کیا کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ کچھ ہلا رہا تھا، کیا کر رہا تھا وہ۔ سوال نمبر 2، مکھیوں نے ریچھ کو سبق سکھانے کے لیے کس قسم کے کیڑوں سے مدد لی، کیڑوں کا نام بتانا ہے آپ نے۔